हमारे परम आदरणीय जो बहुत ही कुशल संचालक कर रहे थे, मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जो इतने विद्वानों के बीच में इतने छोटे से इंसान को बोलने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध और संविधान के निर्माता और हम सभी के मसीहा और इस देश का भला करने वाले हमारे माताओं बहनों के अधिकार का और उनके शिक्षा का द्वार खोलने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर आए हुए आप सभी अतिथियों, भाइयों बहनों, बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मंच का शोभा बढ़ाए हुए हमारे अभिभावक परम आदरणीय ओंकार नाथ पटेल जी और श्रावस्ती से चलकर आए हुए गुरु जी परम आदरणीय शारदा प्रसाद चौधरी जी और हमारे बहुत ही कर्मठ और सुझारू जो है अभिभावक परम आदरणीय गुरदास सरोज जी, गुलाटी चंद वर्मा जी और गुरु जी हमारे पूजा राम सोनकर जी और यहाँ पर उपस्थित में और पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राज बहादुर यादव जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उनका तो वक्त आया था, मेरा दौर आएगा, मेरा दौर आएगा, मेरा दौर आएगा। साथियों, यहाँ पर उपस्थित में आप सभी महान भाव से मेरा एक ही निवेदन है कि आप अगर अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षित कर दीजिए, उन्हें पढ़ा दीजिए, उन्हें योग्य बना दीजिए, क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पास अगर कुछ था तो वो शिक्षा था, वो 32 डिग्रियां थी जिसने भारत का पूरा नक्शा बदल दिया था। और उस समय का दौर जो छुआछूत से एकदम ग्रसित था, किसी को सांस लेने का जो है अधिकार नहीं था और उनको कितना छुआछूत की बीमारी को झेले हैं जरा उनसे पूछिए। जब वो विद्यालय में जाते थे साथियों तो उन्हें चपरासी पानी पिलाता था, वो भी दूर से, उन्हें विद्यालय के बाहर क्लास से बाहर बैठाया जाता था, इस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और जब विद्यालय से वो लौटकर आप शाम को जब अपनी माता से पूछते थे कि माता जी हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है, तो उनकी मम्मी कहती थी, उनकी माता कहती थी कि ये ग्रंथों में लिखा है। तो वो कहते थे कि मैं उस ग्रंथ को जला दूंगा जिसके साथ हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और जब 25 जुलाई 1927 को उस मूल स्मृति को उन्होंने जलाने का काम किया साथियों, तब जाके हमें सम्मान और अधिकार प्राप्त हुआ। और उन्होंने ऐसा किताब लिखा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया, जिससे हम सभी को अधिकार मिला, हमें सभी का विकास हुआ साथियों। इसलिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होना चाहिएगा साथियों। और आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिएगा साथियों, क्योंकि आपके महापुरुषों का बिखरा हुआ आपके पास फूल है, आपके महापुरुषों का आपके साथ त्याग है, बलिदान है, जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा कर, शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा कर, और जो संविधान के लिए कर सके ऐसा सर पैदा कर, ऐसा सर पैदा कर साथियों। और ध्यान दीजिए, जो इंसान अपने लोगों के लिए, अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकता है, वो कभी जीवन में उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए बाज नहीं रहते, बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए बाज नहीं रहते, कायर और बुलबुलों के हाथों में कभी राज नहीं रहते। और सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान की, उस इंसान के सर पर कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। समय बहुत कम है साथियों, मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आए हुए सभी अतिथियों सम्मानित साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत प्रणाम करता हूँ। आप लोग जोर से बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय अशोक पटेल जी।